बारिश का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक छोटे से गांव में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर टूनी चिड़िया और कालू कौवा रहते थे। टूनी चिड़िया बहुत ही प्यारी और चंचल थी, जबकि कालू कौवा समझदार और शांत था। बरगद के पेड़ के आसपास हरे भरे खेत थे और पास ही एक छोटी सी नदी बहती थी। गांव के लोग अपने खेतों में काम करते थे और अपने जीवन का निर्वाह करते थे। बच्चों के खेलने का सबसे पसंदीदा स्थान भी वही बरगद का पेड़ था। एक दिन जब बारिश हो रही थी, टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर सोच रही थी कि बारिश के बाद वह नदी के पास जाकर नहाएगी और अपने पंखों को साफ करेगी। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा सोच रहा था कि इस बारिश के मौसम में उसे क्या खास करना चाहिए। दोनों दोस्त थे और हमेशा साथ मिलकर कुछ न कुछ नया करते थे। बारिश के बाद जब सूरज ने अपनी रोशनी बिखेरी तो टूनी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकली। उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और खुशी खुशी नदी की ओर उड़ चली। कालू कौवा भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। नदी के किनारे पहुंचकर टूनी चिड़िया ने अपने पंखों को पानी में डुबोया और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लिया। कालू कौवा भी पानी में उतरकर तैरने लगा। दोनों बहुत ही खुश थे और मिलकर पानी में खेल रहे थे। तभी टूनी ने कहा, कालू, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस नदी का पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? कालू ने गंभीरता से कहा, हाँ टूनी, यह नदी हमारे गांव के पहाड़ों से निकलती है और फिर कई गांवों से होती हुई समुद्र में मिल जाती है। यह नदी हमें जीवन देती है। टूनी ने हंसते हुए कहा, तुम तो हमेशा गंभीर बातें करते हो। चलो कुछ मस्ती करते हैं। और वह पानी में उछलकर कालू पर पानी के छींटे मारने लगी। कालू ने भी हंसते हुए कहा, अरे रुको, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। और वह भी टूनी के पीछे दौड़ने लगा। दोनों ने खूब मस्ती की और फिर पेड़ के पास लौट आए। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर दोनों ने आराम किया। थोड़ी देर बाद टूनी ने कहा, कालू, मुझे एक कहानी सुनाओ। कालू ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहाँ एक किसान रहता था। कहानी शुरू हुई, एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह मेहनत करके अपनी फसल उगाता था। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, उसे खेत के बीच में एक चमचमाता हुआ पत्थर मिला। वह पत्थर बहुत ही सुंदर और अद्भुत था। टूनी ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ कालू? कालू ने आगे बताया, किसान ने उस पत्थर को घर ले जाकर साफ किया और देखा कि वह एक कीमती रत्न था। उसने उसे बाजार में बेच दिया और उससे जो पैसे मिले उससे उसने अपने खेत को बड़ा कर लिया और अपने जीवन को बेहतर बना लिया। उसने गांव के लोगों की भी मदद की और सबके साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगा। टूनी ने खुश होकर कहा, वाह कालू, ये तो बहुत ही सुंदर कहानी थी। कालू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद टूनी, हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और जो भी चीजें हमें मिलती हैं उनका सही उपयोग करना चाहिए। दोनों दोस्त उस दिन बहुत खुश थे। उन्होंने मिलकर न केवल मस्ती की, बल्कि एक नई सीख भी प्राप्त की। बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए दोनों ने अपने जीवन के हर पल का आनंद लिया और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को साझा किया। कुछ दिन बाद गांव में फिर से बारिश होने लगी। इस बार बारिश बहुत तेज थी और गांव के लोग चिंतित हो गए कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। टूनी और कालू भी इस बात से चिंतित थे। दोनों ने सोचा कि वे गांव के लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। टूनी ने कहा, कालू, हमें गांव के लोगों को चेतावनी देनी चाहिए कि वे सावधान रहें और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। कालू ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ तुम सही कह रही हो टूनी, चलो हम सबको ये बात बताते हैं। दोनों ने मिलकर गांव के हर घर में जाकर लोगों को आगाह किया कि बाढ़ आ सकती है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा। गांव के लोग टूनी और कालू की बात सुनकर सतर्क हो गए और जल्दी से सुरक्षित स्थान पर चले गए। बारिश और तेज हो गई और नदी का पानी उफान पर आ गया। गांव के लोग सुरक्षित स्थान पर थे, इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने टूनी और कालू का धन्यवाद किया और कहा, तुम दोनों ने हमारी बहुत मदद की। अगर तुमने हमें चेतावनी न दी होती तो हमें बहुत मुश्किल होती। टूनी और कालू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो बस अपने दोस्तों की मदद करना चाहते थे। गांव में सब कुछ ठीक होने के बाद टूनी और कालू ने फिर से अपनी मस्ती भरी दिनचर्या शुरू कर दी। दोनों ने मिलकर गांव के बच्चों के साथ खेलना और उन्हें नई नई कहानियां सुनाना शुरू किया। बरगद के पेड़ के नीचे, नदी के किनारे और हरे भरे खेतों के बीच टूनी चिड़िया और कालू कौवा की दोस्ती और भी गहरी हो गई। दोनों ने मिलकर न केवल अपने जीवन का आनंद लिया, बल्कि गांव के लोगों के जीवन को भी खुशहाल बना दिया। इस तरह टूनी चिड़िया और कालू कौवा की कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि दोस्ती,
समझदारी और एक दूसरे की मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं।